दोस्तों जय हिंद। आखिरकार श्रीलंका के फकीरों को भागना पड़ा और श्रीलंका के राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी समेत देश छोड़कर भागना पड़ा। एक तरह से आप समझ लें कि अभी हाल ही में शनिवार को श्रीलंका का जो राष्ट्रपति भवन है, उस राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। और श्रीलंका में जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने कब्जा किया, उनके आवास पर घूम घूम कर चारों तरफ से वीडियो बनाए। उसमें जो आलीशान स्विमिंग पूल था, उसमें नहाए धोए, यहाँ तक कि किचन में खाना बना रहे हैं। और यहाँ तक कि उनका जो डाइनिंग हॉल है, वहाँ भी मस्त होकर लेट करके वहाँ सब टीवी देख रहे हैं। और तरह तरह के तमाम वीडियो देखने को मिले जिसमें प्रदर्शनकारी ऐसे ऐसे दृश्य दिखा रहे थे जिसको देखकर सब हैरान थे कि वाकई ये राष्ट्रपति का भवन है या कोई राजमहल है। वैसे भी श्रीलंका किसी राजमहल से कम नहीं था। वहाँ का राज दरबार, एक ही परिवार के लोग दर्जनों मंत्री पदों पर बैठे हुए थे और दशकों से वो एक ही परिवार के लोग उस पर राज कर रहे थे और नाम था लोकतंत्र का। लेकिन राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, कोई भी मंत्री हो, एक ही परिवार के लोग थे। लेकिन अब झोला उठाकर वहां के नेता भाग खड़े हुए हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जो थे वो भी अपना बोरिया बस्तर समेटकर और नौसेना के अड्डे पर जाकर छिप गए और आज भी वो श्रीलंकन नेवी के अंडर में छिपे हुए हैं, सुरक्षित है अपने परिवार के साथ। लेकिन जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ निकल गए और निकलकर फरार हो गए और भाग गए देश छोड़कर। कहाँ गए? वो गए हैं मालदीव। और मालदीव गए हैं बतौर श्रीलंका के राष्ट्रपति, यानी इस्तीफा दिए बगैर ही वो भाग गए हैं। क्योंकि अगर वो इस्तीफा दे देते तो जो नया प्रशासन होता वो उनको कान पकड़कर ऐंठ कर उन्हें जेल में डाल देता, उन्हें गिरफ्तार कर लेता, उन्हें काल कोठरी में डाल देता, उन्हें हवालात की हवा खिला देता। इसलिए जो राष्ट्रपति है वहाँ के, गोटाबाया राजपक्षे, वो अपना झोला उठाए और बहुत ही फकीरी अंदाज में वहाँ से फरार हो गए। श्रीलंका की घटना ये मिसाल है कि जब किसी लोकतांत्रिक देश में जब आप जनता के मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, जनता की बात नहीं करेंगे, जनता के सवालों का जवाब नहीं देंगे और जनता के बुनियादी मुद्दों पर काम नहीं करेंगे, तो वही होता है जो श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी लोगों ने, जो भी प्रदर्शनकारी भीड़ है, वो नेताओं को पीट रही है, सांसदों को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। वहाँ के प्रधानमंत्री के आवास को, रानिल विक्रमसिंघे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, उनके आवास को जो है घेर लिया था प्रदर्शनकारियों ने, उनके घर को जला दिया। और प्रधानमंत्री, जो मौजूदा प्रधानमंत्री है वहाँ के, वो अपने परिवार के साथ किसी गुप्त स्थान पर निकल गए। ये भी कहा जा रहा है कि वो भी विदेश भाग सकते हैं। जिस तरीके से अभी गोटाबाया राजपक्षे भागे हैं, सेम इसी तरह वो भी भाग सकते हैं। लेकिन ऐसे में सवाल है कि श्रीलंका को इस स्थिति में लाने वाले जिम्मेदार कौन? क्योंकि ये वही नेता है जो खुद को बहुत बड़ा फकीर कहते थे, जो गरीबों का मसीहा अपने आप को मानते थे, जो ये कहते थे कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा और देश नहीं बिकने दूंगा जैसे जुमले उछाला करते थे। ठीक ऐसे ही अशरफ गनी भी थे अफगानिस्तान के, जिनको झोला उठाकर देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन उनके मामले में तो आप ये कह सकते हैं कि चलो भाई, वहां तालिबान का राज आ चुका था और देश पर तालिबान का कब्जा हो चुका था, इसलिए उनकी जान को खतरा था और अशरफ गनी को देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन श्रीलंका के हालात तो वैसे हैं नहीं। लेकिन श्रीलंका के मंत्री, नेता, परेता अपने चेले चपाटियों के साथ धीरे धीरे देश छोड़कर निकलने की फिराक में है। अभी तो गोटाबाया राजपक्षे मालदीव पहुंचे हैं और मालदीव पहुंचने के बाद वो अब जाकर चैन की सांस ले रहे हैं, क्योंकि अभी भी वो बतौर राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे हैं। सोचिए, अगर ये पकड़े जाते प्रदर्शनकारियों के हाथ में तो प्रदर्शनकारी इनका क्या हाल करते। अभी हाल ही में ये खबर आई थी और जिसमें ये पता चला कि प्रदर्शनकारी जो थे, उन्होंने बाकायदा सुरंग खोज ली है कि जिसके रास्ते से राष्ट्रपति भागे हैं वहाँ के राष्ट्रपति भवन से। और राष्ट्रपति भवन के अंदर से ही नोटों का बहुत बड़ा जखीरा बरामद हुआ और ये नोट तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा है। 1 करोड़ से ज्यादा श्रीलंकन रुपीस में ये जो है, ये करोड़ों का जो है नोट वहां बरामद हुआ। और प्रदर्शनकारियों ने एक एक नोट को गिनना शुरू किया और गिनने के बाद पूरे नोट को कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद वहां जो है स्थानीय प्रशासन को सौंप दिया, पुलिस को सौंप दिया। तो वहां के प्रदर्शनकारियों में इतनी तो ईमानदारी है ही
कि वो अपने सामने पड़े बैग को भी लेते हैं, अपने सामने रखे नोटों के जखीरे को, नोटों के बंडल को भी बड़ी ईमानदारी के साथ उसको गिनते हैं और गिन करके उसे प्रशासन के हवाले कर देते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जब जनता गुस्साती है और जनता हिसाब किताब लेने पर आती है तो बड़े से बड़ा फकीर हो, बड़े से बड़ा शक्तिमान हो, बड़े से बड़ा अपने आप को देवदूत बताने वाला हो, बड़े से बड़ा अपने आप को ईश्वर का अवतार बताने वाला नेता हो, उनकी सारी अवतारी, उनकी सारी बकैती, उनकी सारी ताकत जनता धूल मिला देती है और धूल में मिलाकर उनको दौड़ा लेती है और तब तक दौड़ाती है जब तक कि उनको देश भागने की नौबत नहीं आ जाती। वो देश छोड़कर भाग जाते हैं और जनता के हाथ में अगर पकड़े गए तो जनता उनको कूच कर उनका हिसाब किताब पूरा कर देती है। और ये हाल इस वक्त श्रीलंका में हो रहा है। वहां आप डीजल पेट्रोल की गाड़ियां सड़कों पर लंबी लंबी कई किलोमीटर की कतार लगाए हुए हैं। पेट्रोल है नहीं देश में, रसोई गैस है नहीं देश में, अनाज एकदम खत्म हो चुका है, चाय, दूध, अंडा, ब्रेड, मांस, मछली कुछ भी नहीं है। वहां पर लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं। जो भी चीज है वो बहुत ही लिमिटेड है और वो अमीरों और रईसों के पास है। और अमीर और रईस कहाँ है? अपने अपने बंगले में है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और गुस्साई जनता सड़क पर है और ऐसे लोगों को दौड़ा रही है, उन्हें पीट रही है, उनसे हिसाब किताब ले रही है। मतलब बिना सिर पैर के फैसले उनको विश्वगुरु नहीं बनने देते। और जितने भी फैसले लिए गए ये सोच कर लिए गए कि श्रीलंका को हम विश्वगुरु बना देंगे, रातों रात वहां एक धर्म का बहुत बड़ा प्रचार स्थल हो जाएगा, रातों रात वहां एक धर्म के लोग बहुत ज्यादा विकसित हो जाएंगे, बहुसंख्यक आबादी एकदम आसमान पर पहुंच जाएगी। लेकिन हालात ये है कि भूखमरी ने सारे हवाई दावों को जमीन पर लाकर पटक दिया है। पेट में अनाज नहीं है, लोग यहाँ वहां दौड़ रहे हैं, दाने दाने को मोहताज हैं और झूठे सपने दिखाने वाले फरार हैं। हमारे यहाँ भी कई फैसले बेसिर पैर के लिए गए। नोटबंदी का फैसला लिया गया तो कहा गया काला धन वापस आएगा, और जब काला धन वापस नहीं आया, नोटबंदी में जितने पैसे थे उन्हें काला धन कहा जा रहा था, वो सारे पैसे बैंकों में वापस चले आए। तो आखिर काला धन कहाँ गया? और काला धन पर बात करने के लिए मोदी सरकार तैयार नहीं है। रसोई गैस की दाम देख लीजिए, रसोई गैस के दाम में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है, डीजल पेट्रोल के दाम में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। और जो लोग कल तक जीडीपी के गिरने पर, जीडीपी में डॉलर कमजोर होने पर, जो लोग उस वक्त के प्रधानमंत्री को ताना मारा करते थे और कहा करते थे कि जवाब दीजिए, आज वो खुद जीडीपी के मुद्दे पर जवाब नहीं देते, एकदम खामोशी साधे हुए हैं, उनके मुंह में एक जबान नहीं है। जो लोग गैस सिलेंडर लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया करते थे आज वो भी खामोश हैं। उस वक्त स्मृति ईरानी चूड़ी भेजा करती थी प्रधानमंत्री को, क्या आज हिम्मत है कि मौजूदा प्रधानमंत्री की नाकामी पर चूड़ी भेंट कर सकें? चलिए कंगन ही भेंट कर दीजिए, लेकिन ऐसी हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत का पक्ष लेने के लिए उस वक्त का विपक्ष आज सत्ता पक्ष में है और किस तरीके से वो पक्ष ले रहा है गलत नीतियों का, और गलत नीतियों पर कोई भी अफसोस नहीं जता रहा। जबकि सरकार के जो मंत्री हैं बीच बीच में सरकार की नीतियों को टोका करते हैं। केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, वो भी कई बार मोदी सरकार की आलोचना इशारों में कर चुके हैं। खुद जो है बीजेपी लोकसभा सांसद वरुण गांधी भी कई बार सरकार को टोकते रहते हैं। अक्सर वो रोजाना सरकार पर निशाना साधा करते हैं। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद बीजेपी के सांसद हैं, वो भी सरकार की नीतियों के खिलाफ कई बार आवाज उठा चुके हैं। चीन के से बढ़ते खतरे के मामले में भी वो सरकार को रोजाना चेताया करते हैं, लेकिन सरकार का कोई असर नहीं पड़ता। जबकि वही हाल आप देखें श्रीलंका का। श्रीलंका में जब लोगों के मन का गुस्सा फूटता है तो उसके बाद वहां इमरजेंसी लगानी पड़ती है और नेताओं को अपना झोला उठाना पड़ता है। जो कल तक अपने आप को फकीर कह रहे थे, जनता का सेवक कह रहे थे, अपने आप को चौकीदार कह रहे थे देश का, आज उन्हीं फकीरों, चौकीदारों और जन सेवकों को, प्रधान सेवकों को अपना झोला और बोरिया बिस्तर उठाकर विदेशों में भागना पड़ रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस मामले में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरीज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।